हम परमेश्वर के कलाम से जिन बातों के विषय में चर्चा कर रहे थे उसे हम आगे देखेंगे। आइए प्रभु का धन्यवाद करते हुए, खुदा का शुक्रिया अदा करते हुए उसके वचनों में जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपके सामने स्क्रीन को शेयर करूंगा इस समय। थैंक यू जीसस। आपको दिखाई दे रहा है, आपको सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? सुनाई आपको दे रहा सुनाई है दे रहा पास्टर। है? ओके। दिखाई भी दे रहा है स्क्रीन पे? हाँ, यस पास्टर। ओके। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु का शुक्रिया, प्रभु की महिमा। आमेन। प्रभु का वचन मुझसे और आपसे इस प्रकार से जो बातें कर रहा था उसे हम आगे बढ़ाएंगे आज एक बार फिर से, और परमेश्वर के वचनों में इन बातों को महत्वपूर्ण जान करके सीखें। क्योंकि याद रखिए, मसीहत मतलब सिर्फ प्रभु सिर्फ हमसे स्वर्ग की बातें नहीं करता। परमेश्वर हमसे सिर्फ आने वाले युग की बातें नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह हमसे सिर्फ आत्मिक जगत के बारे में बात नहीं करता, लेकिन प्रभु हमसे और आपसे हर तरह की बातों को करता है, और विभिन्न क्षेत्रों को हमारे जीवन से जो संबंधित हैं, प्रभु का वचन उसके बारे में हमसे बात करता है, बड़ी स्पष्टता से करता है। और इसे हम देख रहे थे पिछले सप्ताह में, काफ़ी सारी चीज़ों को देखते चले आए थे। और हम लोग, अगर आपको याद हो, ये डायग्राम आपके सामने मैंने रखा है एक बार फिर से दिखाने के लिए कि परमेश्वर के वचनों से हम बात करने के टाइम पर देख रहे थे कि हमें प्रभु ने कहा उसके वचनों में कि हम क्या करें। वो कहता है हम दिया करें। ठीक है, प्रभु का वचन कहता है कि हमें क्या करना चाहिए? देना चाहिए। हमें जब देने की बात परमेश्वर का वचन करता है, तो देने के विषय में वो कह रहा था कि हम जब देते हैं तो हम इस प्रकार से देते हैं कि हम परमेश्वर का आदर करें, इसके लिए देते हैं। ठीक है, भले ही हमें मिलता है वो अलग बात है, लेकिन वो हमारा फोकस नहीं है। हम देंगे तो हमें दिया जाएगा, परमेश्वर का वचन कहता है, लेकिन मिलेगा इसके लिए हम नहीं देते। क्योंकि अगर हम सिर्फ दें इसलिए कि हमें मिलेगा, तो हम सिर्फ लालच के द्वारा चल रहे हैं, और परमेश्वर के राज्य में लालच का कोई स्थान नहीं है। लोभ और लालच एक ऐसी चीज है जो मनुष्य को हर प्रकार की बुराई में लेकर के जाता है। बाइबल कहती है मुझसे आपसे कि धन का लोभ जो है वो हर बुराई की जड़ है। तो परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कहता है कि दो तो तुम्हें दिए जाएगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम बैंक में डाल रहे हैं इसके लिए दे रहे हैं। हम देते हैं परमेश्वर का क्या करने के लिए? ऑनर करने के लिए। तो हम देते हैं, ए पॉइंट हमें दिया जाएगा। क्यों देते हैं? बी पॉइंट परमेश्वर का आदर करने के लिए। और उसमें होता क्या है? हम देते हैं, हमने देखा था दशमांश, हमने देखा था दान भेंट। तो उस प्रोसेस में क्या होता है? जरूरतमंदों की सहायता होती है। और दूसरा चीज हमने देखा था कि सुसमाचार फैलता है, क्योंकि हम हमारे देने के द्वारा सुसमाचार फैलाने के इस काम में सहभागी हो सकते हैं। जैसे कि पौलुस कहता है कि फिलिपियों की कलीसिया के लोग थे, वहां के विश्वासी जन थे, और वे सारे के सारे जो थे वो सुसमाचार का काम करने में पौलुस के सहभागी थे। भले ही वे लोग अपना घर बार छोड़ करके पौलुस के साथ में गए नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी प्रभु के बड़े अनुग्रह से उन्हें ऐसा अवसर मिला था कि वे लोग प्रभु का काम कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? ऐसे कर रहे थे कि उनके पास में सहभागिता हो गई थी पौलुस के साथ में, कि जहाँ कहीं पौलुस जाके प्रचार करता वो लोग भी सहभागी हो जाते। क्यों? कैसे? वो लोग तो गए नहीं, वो लोग गए नहीं वो बात अलग है, लेकिन पौलुस को जाने के लिए रास्ते का जो टिकट लगता था, उस जमाने में टिकट नहीं, लेकिन कहने का मतलब है जाने आने का खर्चा, रहने के लिए खाना पीना, उसके उसके जीवन के लिए जो कुछ भी उन्हें पौलुस को आवश्यकता थी, वो फिलिपियों की कलीसिया ने उसके पास पहुंचाई थी। तो इस तरह से वे लोग काय में भागी हो गए थे? सुसमाचार के फैलाने में वे लोग पौलुस के सहभागी हो गए थे। तो हम देखते हैं कि कैसे हम सिर्फ देने के विषय में जब बात कर रहे थे, कितने सारे एरियाज में वो बात छूती है। प्रेज द लॉर्ड। आगे हम लोग चलेंगे, आज इसी संदर्भ में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। और आपको मैं बतलाऊं कुछ चीज़ों को, इससे पहले कि हम आगे जाएं। परमेश्वर के वचनों से हम लोग बात कर रहे हैं। आपको याद है किस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? आर्थिक स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम, या बढ़ोतरी या बरकत हम कैसे पाएं? बरकत हम कैसे पाएं? बढ़ोतरी हम कैसे पाएं?
परमेश्वर का वचन हमको सिखलाता है, परमेश्वर का वचन हमें उस बारे में सिखलाता है। और इस संदर्भ में जब हम बात कर रहे थे आर्थिक स्वतंत्रता में हम कैसे जाते हैं, तो परमेश्वर के वचनों से हमने उन बातों को सीखा था। पहली बात हमने सीखा था, अगर आपको याद होगा, तो हमें क्या करना चाहिए? कमाना चाहिए। परमेश्वर के वचनों से हमने सीखा था कि कमाना चाहिए। कैसे कमाना चाहिए? आलसीपन से क्या, कि काम थोड़ा करो पैसे ज्यादा मिल जाए, उसको बोलते हैं लॉटरी, कि कुछ करना नहीं पड़े पर पैसा मिल जाए। परमेश्वर का वचन वैसा नहीं कहता। हमें क्या करना चाहिए? मेहनत से कमाना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है हमें श्रम करना चाहिए, हमें श्रम करके कमाना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर श्रम जो करते हैं ऐसे हाथों को आशीषित करता है। हमारे हाथों को उसने धन पैदा करने की सामर्थ्य दी है, प्रभु का वचन कहता है। तो श्रम करना चाहिए। उसके बाद में सिर्फ इतना ही नहीं, हमने जो देखा था, हमने परमेश्वर के वचनों से दूसरा विषय जो देखा था, पिछले सप्ताह 2-3 सप्ताह हम लोग बात कर रहे थे, और वो हम बात कर रहे थे काय के बारे में? हम बात कर रहे थे गिविंग, या देना, या परमेश्वर के सामने दान, शब्द, भेंट, दशमांश, ये विभिन्न शब्द हैं जिसको हमने देखे थे, इनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो दूसरा एरिया, मतलब अभी तक हमने आत्मिक बातों के बारे में बात की ही की, लेकिन हमने रुपए पैसे की, आर्थिक बातों के बारे में भी किया, द्रव्य रिलेटेड बात भी हमने की। और उसमें हमने दो चीजों को देखा अभी तक। पहला, मत भूलिए, क्या है? कमाइए, अर्न, कमाइए। दूसरी बात जो हम कर रहे थे, सेकंड, क्या बात करते हैं हम लोग? भेंट दीजिए, दान दीजिए, दशमांश दीजिए, गिव। ठीक है, अभी तक हमने दो बातों को किया है। अर्न करने के तरीके बहुत सारे हैं। सेवा करके कमा सकते हैं, मजदूरी करके कमा सकते हैं। मैं एक ऐसे पास्टर को जानता हूँ जो डेली वेजेस वर्कर थे, हमाल का काम करते थे। अपन लोग क्या बोलते हैं महाराष्ट्र में? एक एक शब्द है, क्या बोलते हैं उसको? जो रोज की लेबर मेहनत वर्क, करते हैं, हम हमाली क्या बोलते हैं? लेबर वर्क, हाँ, लेबर वर्क। मजदूर। उसके लिए उसके मराठी में एक वर्ड है बड़ा, कामगार जो बोलते हैं ना उसको, वो दादर में उनके नाम से एक जगह भी है, मैं भूल गया वो नाम को। डेली वेजेस वर्कर जो होते हैं, जो हमाल अपने कंधे के ऊपर में लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, उसका हमाल, हमाल। हमाल। हाँ, हमाल, पर एक वर्ड मैं भूल गया, याद आएगा तो बताता हूँ आपको मैं। तो वो एक पास्टर को मैं जानता हूँ जो हमाली का काम करते थे, उससे कमाते थे। शर्म की बात नहीं है। पौलुस कहता टेंट मेकर था, तंबू बनाता था। तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं, झिझक की बात नहीं, कोई कम हो छोटा हो ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे एक परमेश्वर के दास ऐसे भी थे जो कमिश्नर थे एजुकेशन डिपार्टमेंट के, नवी मुंबई में, परमेश्वर के सेवक थे, परमेश्वर का काम करते थे, पास्टर थे। यही नवी मुंबई के दोनों पास्टर की मैं बात कर रहा हूँ। एक जो हम्माल थे, ट्रक के ऊपर में बोरा लोड करते थे, अनलोड करते थे, और दूसरे परमेश्वर के दास के बारे में बात कर रहा हूँ जो कमिश्नर हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के। दोनों परमेश्वर के सेवक हैं, कमा रहे हैं। ऐसे भी हैं जो फुल टाइम मिनिस्ट्री में हैं, परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। उसमें ऐसे ऐसे लोग हैं जैसे कि शेखर कल्याणपुर, और बहुत से ऐसे लोग हैं परमेश्वर के ऐसे दास हैं जो पूरी तरह से अपने आप को उन्होंने सेवा के लिए दे दिया और फुल टाइम मिनिस्ट्री कर रहे हैं। कमाइए कैसे भी करके। दूसरा चीज बात हम लोग कर रहे थे देने के विषय में, दान के विषय में, गिविंग के विषय में, और देने के विषय में जो हम बात कर रहे थे, दीजिए। हमने बात किया था इसके बारे में, आपको याद होगा, हम लोग बात कर रहे थे टाइद के बारे में, 10% के बारे में, फिर 10% से ज्यादा, 10% से भी ज्यादा देने के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। फिर हम लोग बात कर रहे थे जो लोग जरूरतमंद है, नीडी, उनको देने के बारे में बात कर रहे थे। फिर हम लोग बात कर रहे थे कि गॉस्पल के लिए दीजिए, गॉस्पल के लिए दीजिए, मतलब सुसमाचार जो फैलाते हैं उनके पास में दीजिए। आपके पास में आते हैं, आपसे मिलते हैं, आपकी सेवा में लगे हुए हैं। बाइबल कहती है कि जो लोग परमेश्वर के वचन को सिखाते हैं उन लोग को डबल ऑनर मिलना चाहिए। और जब जब बैल जो है दावनी कर रहा हो तो उसके मुंह को बंद मत करो। हमने बड़े विस्तार से देखा है, तो आज उसके बारे में भी बात नहीं कर रहा हूँ। तो दोनों चीजें मैं आपको सिर्फ याद दिला रहा हूँ। तीसरी बात में मैं आज आपके साथ में जा रहा हूँ आगे, और ये महत्वपूर्ण है, याद रखिए। आपको मैं कुछ कहना चाहूंगा, ध्यान से सुनिए। जब आपको जब आपको गाड़ी चलाना हो, ठीक है, जब आपको कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है, और फर्ज कीजिए आपके पास में बाइक है, आपके पास में क्या है? आपके पास में बाइक है। तो अभी मैं आपको बोलूं कि आपको चाबी लगाना पड़ेगी, वो बात भी सही है। आपको
पेट्रोल डालना पड़ेगा उसमें, वो भी सही है। आपको उसमें एक्सेलेरेटर दबाना पड़ेगा, सॉरी हिंदी में लिखना थोड़ा मुश्किल है, एक्सेलरेटर बाहर चला गया, एक्सेलेरेटर दबाना, एक्सेलेरेटर घुमाना पड़ेगा, वो भी ज़रूरी है। आपको उसमें किक लगाना पड़ेगी, वो भी ज़रूरी है। आपकी समझ में आ रहा है जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे? क्या मैं कह रहा हूँ आपसे? मैं आपसे कह रहा हूँ इस प्रकार से कि प्रियो, उस बाइक को ले जा करके लंबा डिस्टेंस जाने में इसमें से सब चीज़ें ज़रूरी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसमें से बोलूं कि भाई मेरे को ना बाकी सब चलेगा, पर मेरे को पेट्रोल नहीं डालना है इसमें, तो क्या गाड़ी जाएगी कहीं पे? या आप बोलोगे कि मेरे को उसमें पेट्रोल भी डालना है, चाबी भी लगाना है, पर मैं किक नहीं लगाऊंगा। आजकल सेल्फ स्टार्टर की गाड़ी आ गई है, पर मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जूने जमाने का आदमी हूँ, जब किक ही लगाना पड़ती थी और कोई तरीका नहीं था बाइक को चालू करने का। तो आप भले ही दो काम कर रहे हैं कि चाबी भी लगाऊंगा, एक्सीलेटर भी घुमाऊंगा, गुड, प्रेज द लॉर्ड, अच्छी बात है। चाबी भी लगाइए, एक्सीलेटर भी घुमाइए, पर इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी कहीं जाने वाली है, क्योंकि आपको गाड़ी में पेट्रोल भी डालना पड़ेगा, पेट्रोल होना चाहिए। आपको गाड़ी में किक भी लगाना पड़ेगी। ये सब जो हैं, एक भी करना, ये पहला काम भी करना पड़ेगा, दूसरा भी करना पड़ेगा, तीसरा भी करना पड़ेगा, चौथा भी करना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे को इसमें से ना, ये काम आपने जो बोला पास्ता वो ठीक है, परंतु मेरे को ये काम पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं चाबी लगा लूंगा, ये करता हूँ मैं, और दूसरा मैं किक लगा लेता हूँ। ये दो काम करता हूँ, पर मेरे को पेट्रोल नहीं डालने की इच्छा है और एक्सीलेटर भी नहीं घुमाऊंगा मैं। प्रियो, मैं और आप परमेश्वर के सिद्धांतों के साथ में पिकअप एंड चूज नहीं कर सकते कि मेरे को जो पसंद आएगा मैं वैसा करूंगा, मेरे को जो जमेगा मैं वैसा करूंगा। बहुत से लोग परमेश्वर के साथ में ऐसा खिलवाड़ करते हैं कि हम बोलते हैं परमेश्वर जो तू कहता है वैसा हमको रिजल्ट चाहिए। समझे आपको क्या मैं कह रहा हूँ? हमको हे परमेश्वर जो तू कहता है वैसा रिजल्ट चाहिए, लेकिन जो तू कहता है करने के लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें से मेरे को खाली ये 2-3 चीजें मैं करना चाहता हूँ, बाकी मैं नहीं करूंगा, इसको नहीं करना मेरे को, ये नहीं करने का मेरे को, ये नहीं करने का मेरे को, ये नहीं करने का। तो आपको परमेश्वर का ये रिजल्ट, ये जो चाहिए, ये नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको पाने के लिए आपको परमेश्वर ने जो ठहराया है, 1, 2, 3, 4 सारी चीजें जो करने के लिए उसने कहा है, वो चारों चीजें करना पड़ेंगी आपको। परमेश्वर के साथ में आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते कि मेरे को जो जो पसंद है मैं वो खा लूंगा। कई लोग रहते हैं ना, बिस्किट खाने वाले बच्चे लोग, जो जो मालूम है आपको, अपने 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 घरों में आपके सब छोटे छोटे बच्चे जिनके हैं, आपको मालूम है, वो ऊपर का बिस्किट, नीचे का बिस्किट और बीच का क्रीम। कुछ बच्चों को बोले मेरे को खाली ये क्रीम खाने का है, ऊपर का नीचे का बिस्किट फेंक देता हूँ। कई बच्चे ऐसा करते हैं, नहीं खोलते, इसको चाट लेते हैं, खा लेते हैं, और ऊपर नीचे का जोड़ के वापस डब्बे में रख देते हैं। कई बार हम लोगों को वैसी आदत लग गई है। परमेश्वर ने जो बोला है हमको ये नहीं करने का है, ये नहीं करने का है, हमको एक बीच का क्रीम खाली चाहिए, हमको मिल जाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे और आपको परमेश्वर की सारे नियम को जैसा उसने ठहराया है वैसा समझ के चलने की, जानने की आवश्यकता है। अगर मैं आपको बतला रहा था उदाहरण के रूप में कि बाइक आपकी नहीं चल सकती जब तक कि आप सारी स्टेप्स को पूरा ना करें। तो आप को मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, क्यों आपको मैं बतला रहा हूँ ये चीज, मैं आपको इसलिए बतला रहा हूँ कि हे प्रियो, ये मत समझिए कि आपने आ, आपने कमा लिया, आपने कमा लिया, अर्न कर लिया, उसके बाद में आपने दे दिया, ठीक है, दान। अभी ये दो काम तो हो गए, अभी मेरे को पूरा पूरा मिलना चाहिए। परमेश्वर ने आर्थिक स्वतंत्रता में और भी नियम को ठहराया है, और इस तीसरे नियम को आपको भले ही पसंद नहीं आए, क्योंकि काफी सारी चीजों को हमें पसंद नहीं आती, देना भी पसंद नहीं आता, लेकिन सीखना जरूरी है इन बातों को, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं सीखेंगे तब तक आप उसका फायदा नहीं उठा पाओगे। समझ में आया आपके? प्रेज द लॉर्ड, है ना? तो तीसरा जो चीज है, तीसरा जो चीज है,
मैं उसको आपसे कह रहा हूँ, मालूम है क्या, कि खर्च, समझा? खर्च मतलब समझता है? चर्च सबको समझता है, चर्च समझता है सबको, चर्च। मैं आपको बता रहा हूँ खर्च कैसे करो, बुद्धिमानी से। खर्च कैसे करना चाहिए? बुद्धिमानी से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हो सकता है आपको सुनने में अच्छा नहीं लगे, लेकिन मेरी जवाबदारी है आपको सिखाने की, और इसलिए मैं आपको अच्छे से सिखाना चाहता हूं कि बुद्धिमानी से खर्च करना सीखिए। प्रेज द लॉर्ड। सिंपल लगता है पर जरूरी है सीखना। आमीन। चलिए परमेश्वर के वचनों में चलिए मेरे साथ में। इस समय जाइए लूका के सुसमाचार में, और लूका रचित सुसमाचार में चलिए 15वें अध्याय में आइए। हालेलुया। देखिए यहां पर 12 वचन से मैं आगे पढ़ रहा हूं, ठीक है? आप सबको मिल गया होगा मुझे लगता है। लूका का सुसमाचार 15 अध्याय और वचन 12 से आगे मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है? उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। ये लो, बाप के पास में पैसा था, बाप ने लिया, 2 हिस्से कर दिए, एक और दूसरा, बोला ये तेरा है, ले जा, ये दूसरे का है। बाइबल कहती है कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। सोचिए, अब जीते जी बांट दी। लोग मरने के बाद देते हैं कि मरने के बाद में ये हिस्सा तेरा है, ये हिस्सा तेरा है। यहाँ उस आदमी ने जीते जी अपनी सारी संपत्ति बांट दी। 13 वचन। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। हम्म। प्रेज द लॉर्ड। आपके समझ में आया? थोड़ा सोचिए, थोड़ा सा वक्त मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सोचिए। थोड़े से वक्त आप सोचिए। जो मैं आपको चाहता हूँ कि आप सीखें, जो समझें, मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा। इस समय आपको मैं फिर से कुछ कहना चाहूँगा, बड़े ध्यान से सुनिए इस बात को। और बात इस प्रकार से है कि ये आदमी जो है ये धनवान व्यक्ति है। फर्ज कीजिए धनवान व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का इसका जो कुछ भी था, उसने उस संपत्ति के 2 हिस्से कर दिए। फर्ज कीजिए इस समय 50%, 50%। ओके, समझ में आ रहा है आपकी बात? उसने आधा आधा बांट दिया। बाइबल कहती है, हमें नहीं पता कितने समय तक अकाल रहा, कितने समय तक वहां पे प्रॉब्लम हुई, लेकिन छोटा बेटा, फर्ज कीजिए ये जो ये जो हिस्सा था, ये वाला शुरू का मैं कह रहा हूँ, ये छोटे बेटे ने ले लिया। ठीक है? ये छोटा बेटा जो था उसका, छोटा बेटा, वो ये पैसा लेके चला गया 50%। ये पैसे को लेके जब वो चला गया तो बाइबल कहती है उसने सब कुछ खर्च कर दिया। जितना था उसके पास में सब उड़ा दिया। उसने सब पैसा उड़ा दिया, बाइबल कहती है। उसके बाद में अकाल आया। अकाल आने के बाद में वो कंगाल हो गया। कंगाल होने के बाद में वो जाकर के उसने अपने आप को, हम सब ने पढ़ा है ये दृष्टांत, तो मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में बतला रहा हूँ कि जाकर के उसने अपने आप को नौकर करके किसी दूसरे व्यक्ति के यहाँ पे दे दिया। मतलब किसी के घर में वो नौकर बन गया। नौकर बनने के बाद में उसको काम जो दिया गया, वो दिया गया सुअर चराने का। सुअर चराने का।
आप समझ सकते हैं कि कितना मिलेगा किसी चरवाहे को, और वो भी सूअर जो चराता होगा। बाइबल कहती है मुझसे आपसे कि फिर उसको होश आया कि मेरे बाप के घर में तो नौकरों के पास जितना मेरे पास यहाँ उससे ज़्यादा है। मैं अपने पिता के पास लौट जाता हूँ। अपने पिता के पास लौटने के लिए वो वहाँ से निकला, आ रहा था। आप सब ने पढ़ा है, आप सब जानते हैं, समझदार लोग हैं। परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कुछ कहता है कि जब वो लौट करके आया तो पिता ने उसको देखा, दौड़ के गया, उसको गले से लगाया, पैर में सैंडल पहनाया, हाथ में अंगूठी पहनाया, कपड़े चेंज करवाए, और बोला कि आ गया मेरा बेटा। आप सबने पढ़ा है। अभी ध्यान से सुनिए जो मैं आपसे कह रहा हूँ। ये बचा हुआ 50% किसके पास रह गया था मालूम है आपको? बाप के पास। और जो था दूसरा बेटा, सेकंड बेटा, उसके पास रह गया था ये बचा हुआ पैसा 50%। जब ये भाई साहब सब कुछ लुटा के लौट के आए तो ये लोगों के पास अभी भी उनका 50% बाकी है। ये 50% जो इनके पास था वो बाप बेटों के पास आज भी है। बाइबल कहती है कि उस बाप ने अपने नौकर को बुला के कहा कि इसको ऐसा करो कि चप्पल पहनाओ, इसको जूती पहनाओ। मालूम है उसके पास अभी भी नौकर बाकी हैं। बड़ा बेटा जब लौट के आ रहा था तो उसने आवाज सुनी कि बड़ा ड्रम बज रहा है, बड़ा पार्टी हो रहा है। बोला, उसने नौकर को बुला के पूछा। किसको बुला के पूछा? आपने सबने पढ़ा है ये चीज। नौकर को बुला के पूछा कि क्या हो रहा है। तो उसने कहा आपका जो भाई था ना छोटा वाला, वो लौट के आया है, तो आपके पिताजी ने जानवर वध करके बड़ा पार्टी रखा है, सब खाना पीना चल रहा है अंदर, इसके लिए आवाज है, नाच गाना खाना पीना चल रहा है। मैंने कहने का मतलब है, आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन नौकर अभी भी वहां मौजूद है। और ये आदमी जो 50% लेके गया था, खुद जाके किसी और का नौकर बन गया था, और फिर भी खाने को नहीं था। और बाकी 50% जो था लोगों के पास में, जो बाकी 50% था, वे वो 50% वाला जो व्यक्ति है, वो 50% उनके पास में अभी भी नौकर है, उनके पास में अभी भी सामान है, उनके पास में अभी भी सब चीजें मौजूद है। वे लोग अभी भी धनवान है, उनके पास में अभी भी सामान है, खाने के लिए है, पीने के लिए है, जानवर है, खेत है, खलियान है, सब कुछ है। अभी जो मैं आपसे कह रहा हूं उसे ध्यान से देखिए। मैं आपसे कह रहा हूं इस समय कि एक व्यक्ति के पास 50% जो है वो बस नहीं पड़ा, खत्म हो गया, सब उड़ गया। दूसरे के पास में जो 50% जो भी था, मुझे नहीं पता कितना पैसा था, 100 रुपए था, 500 था, 1 लाख था, 1 करोड़ था, जो भी अमाउंट था, लेकिन दूसरे के पास में 50% अभी भी बाकी था। नौकर बाकी थे, खेत बाकी था, खलियान बाकी था, क्योंकि बड़ा बेटा खेत से लौट के आ रहा था। बाप के पास नौकर थे, उसने भी बाहर एक नौकर को बुलाया, तो मतलब एक से ज्यादा नौकर थे। उसके पास में सब चीजें अभी भी वहीं के वहीं हैं। प्रेज द लॉर्ड। अभी आप समझिए, जो समझने वाली बात है वो ये कि 50% उसके लिए, छोटे के लिए कम पड़ गया। बड़े बेटे और बाप को मिला के परिवार के लिए 50% ज्यादा है। इतना है कि उनके पास उनकी हर जरूरत पूरी हो गई, अभी भी नौकर रखे हुए हैं। मतलब मतलब ये है कि बात इसमें नहीं है कि कितना है। कितना पैसा भी दे दो, उड़ाने वाले के लिए कम है, और थोड़ा पैसा भी दे दो, संभाल के चलने वाले के लिए काफी है। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रही है मेरी बात आपके? जाइए नीति सूत्र की किताब में, नीति वचन की किताब में जाइए, उसका 21वां अध्याय निकालिए और उसका 20वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। अभी ध्यान से पढ़िए इस वचन को। आपकी बाइबल में, मेरी बाइबल में बड़ा अच्छे से ये वचन लिखा हुआ है, और मैं समझता हूँ हमारे जानने सीखने के लिए ये अत्यंत ही आवश्यक वचन है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचनों में यहाँ पर लिखा हुआ है 20वां अध्याय 20 ठीक है। नीति सूत्र 21 और उसका 20वां वचन यहाँ लिखा हुआ है। सुज्ञानच्या घरात मौल्यवान वस्तू व तेल याचा साठा असतो, पण मूर्ख मनुष्य त्याचा फन्ना उडवतो। ठीक है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे हिंदी में, किधर गया हिंदी? हिंदी में एक सेकंड रुकिए। परमेश्वर का वचन यहाँ पे हिंदी में इस प्रकार से कहता है,
हालेलुया! समझदारी की बात है, ध्यान से देखिए। बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, ठीक है? परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं। आपके समझ में आया? ये जो बड़ा बेटा और छोटा बेटा, दोनों के बीच का फ़र्क जो हम अभी थोड़े समय पहले बात कर रहे थे, मालूम है? ये 50% लेकर के जो छोटा गया, बाइबल कहती है वो व्यक्ति कैसा है? मूर्ख है। और ये जो है, मालूम है ये कौन-सा है? ये बाप और जो दूसरा बेटा था, बुद्धिमान है। इसलिए मैंने आपसे कहा, दोनों के बीच में मालूम है फ़र्क ये नहीं है, कोई फ़र्क नहीं था सिवाय इस बात को छोड़ कर के। मालूम है, फ़र्क एक बात में था और वो फ़र्क था मालूम है क्या? कि दोनों ने खर्च कैसे किया। यही तो मैं आपको आज सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है? खर्च कैसे किया, दोनों ने खर्च कैसे किया। एक तरफ है छोटा बेटा, उसके पास में उतना ही धन था जितना दूसरी तरफ बाप और बड़े बेटे को मिला के उनके पास में था, क्योंकि बाप ने अपने जीते जी अपनी संपत्ति को विभाजित करके दे दिया दोनों बेटों को, तू ये ले जा, बाकी ये। याद है आपको पिताजी के मुंह से एक शब्द निकला था कि मेरे पास जो कुछ भी है वो तेरा ही तो है। कहने का मतलब है जो बाप के पास में था वो दूसरे बेटे का शेयर, दूसरे बेटे का जो भाग रह गया था सिर्फ वही बाकी था उसके पास में। तो तात्पर्य ये है प्रियो कि दोनों के पास में बराबर का था, लेकिन एक आदमी के पास में थोड़े ही दिन में खर्चा हो गया और वो आदमी लौट के चला आया, और दूसरे के पास में अभी भी मौजूद था। फर्क है खर्चा। आप खर्च कैसे करते हैं? क्या आप बुद्धिमानी से खर्च करना जानते हैं या नहीं? बुद्धिमानी से खर्च करना आप सीखते हैं या नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं तो मनुष्य के पास में ज्यादा से ज्यादा कितना भी होने दीजिए, वो कभी भी पूरा नहीं पड़ने वाला है। मैं आपको बतलाता हूँ, मेरे खुद के अपने जीवन में मैंने अपने परिवार में देखा, जिस घर में मैं पैदा हुआ पला बड़ा, प्रभु को भले ही वे लोग नहीं जानते थे, लेकिन उसके बावजूद दोनों मेरे माता पिता काम करते थे, नौकरी करते थे। और मैंने कभी भी अपने घर में संभाल के खर्च करने वाली चीज़ को कभी देखा नहीं। बचपन से जब मैं हुआ तो मैंने देखा कि कमी घटी, पैसे नहीं है घर में। मुझे मैं मुझे आपको सिखाने के लिए मैं कह रहा हूँ, और संकोच के साथ नहीं, लेकिन बड़े सुंदर रीति से और बड़े आदर के साथ में इवन अपने पेरेंट्स का आदर करते हुए मैं कहना चाहता हूँ इस समय। वो लोग नहीं जानते थे, नहीं समझते थे इसलिए। लेकिन मैं अपने जीवन में मेरे माता-पिता दोनों सेमी गवर्नमेंट जॉब करने के बावजूद मैंने ऐसा देखा हालत कि हम मेरे पास में जब मैं क्लास 12th तक मेरे पास में साल भर में सिर्फ एक टाइम दिवाली का टाइम आता था जब मेरे को एक जोड़ी कपड़ा मिलता था। और क्लास 12th तक मैं जब था तो मेरे पास में सिर्फ एक स्कूल ड्रेस हुआ करता था और दूसरा एक जोड़ी कपड़ा हुआ करता था, या मैक्सिमम 2 जोड़ी कपड़े। क्योंकि घर में कभी चीज़ों को सँभाल कर के खर्च करना, वो हैबिट हमने कभी देखी नहीं। जो आया है, कहाँ गया, कैसे चला गया, कुछ पता नहीं, ना तो कोई उसका कैलकुलेशन, ना तो कुछ समझने की ज़रूरत है, ना तो कुछ देखने की ज़रूरत है। और उसकी तुलना में जब मैं वंदना के पेरेंट्स को देखता हूँ तो बड़े सिस्टमैटिक और बहुत ही सँभाल के चीज़ों को देखने वाले, समझने वाले, उसको खूब इस तरह से सँभाल के खर्चा करने वाले। जब हम लोग की शादी हुई तो तनख्वाह मिलने के टाइम पर वंदना को देखा तो लिफ़ाफ़े लेकर के लिखने के लिए बैठी कि ये इतना पैसा भाजी के खर्चे के लिए, इतना खर्चा ग्रोसरी लेके आने के लिए, इतना पैसा जो है इसमें हम रख रहे हैं पेट्रोल के लिए, अलग-अलग लिफ़ाफ़े बना के सिस्टमैटिकली कर रखती थी वो। सब चीज़ें प्रॉपर्ली अरेंज करके। आप बोलेंगे आत्मिक बात नहीं है, आत्मिक बात है, क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन अभी हाल ही में हमने पढ़ा कि बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। बहुत हम लोगों के पास में हार्डली कुछ था। मैंने आपको पहले भी बतलाया था कि जब मुंबई में हम लोग आए, बहुत बहुत बेसिक कुछ भी नहीं था जब हम लोगों ने शुरुआत की हमारे जीवन की। कुछ भी नहीं था। उसी दिन अभी कुछ दिन पहले ही मैं जोशु को बतला रहा था कि किराए का घर था हमारे पास में, 4 प्लास्टिक की चेयर थी, 1 प्लास्टिक की टेबल थी, 1 फ्रिज और एक एक बिस्तर। उससे शुरुआत किया था।
परमेश्वर ने आशीषित किया, परमेश्वर ने बढ़ाया, लेकिन जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब आपके पास में कम हो तब भी आप अपने खर्चे को खाली संभाल करके यदि रखें, यदि खर्चे को संभाल करके आप रखें, तो आप आराम से उस चीज़ को संभाल सकते हैं महीने के अंत तक। और यदि आपके पास में करोड़ों रुपया भी हो, तो वो भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि आपने अभी हाल ही में उदाहरण में देखा, बाइबल से हम सीख रहे थे कि छोटा बेटा, उसके पास में करोड़ों अरबों रुपए होने के बावजूद भी उसे कम पड़ गया और थोड़े दिन के बाद में लौट के बाप के घर में आ गया। और बाप के पास जो था, बड़े बेटे के पास जो था, वो अभी तक चल रहा है, उनके पास में अभी भी है। परमेश्वर का वचन, जरा जाइए हग्गई की किताब में, चलिए मैं आपको एक वचन दिखलाता हूँ। हग्गई की किताब, अगर मुश्किल हो रहा हो तो मत्ती के 3 किताब पहले जाइए, पहला अध्याय। और यहाँ पर वचन भले ही वो जजमेंट के हिसाब से, लेकिन मैं आपको एक एक परिस्थिति जो आपने महसूस की होगी, मैंने महसूस की हमारे मेरे जीवन में, उसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ इस समय। परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे यहाँ पे कहता है इस प्रकार से, 6वां वचन लिखा हुआ देखिए, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वो अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। समझा? छेद वाली थैली में रखना मतलब क्या कह रहा है वो? आपको आपको समझता है ये चीज, छेद वाली थैली में रखना? बचपन में, अगर आपको पता नहीं, लेकिन मैंने जो हाफ पैंट और फुल पैंट पहने हुए हैं, उसमें जनरली जेबों में छेद होता था। पता नहीं कैसे हो जाते थे। उस जमाने में शायद जमीन पे पटक पटक के धोते थे हाथ से, वॉशिंग मशीन नाम की चीज नहीं थी। कपड़ों में छेद होना बहुत कॉमन चीज था। कोई भी चीज रखिएगा तो पता लगा गिर गया उसमें से। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि लोग ऐसी स्थिति में होंगे, कमाएंगे, कमा के लेके आए, लेकिन पता नहीं कैसे वो छेद में से थोड़ा 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 गिरते चले जा रहा है, और जब हाथ डाला जरूरत के टाइम पे तो कुछ नहीं मिलता। बहुत से लोग ऐसी स्थिति में से होकर के जाते हैं, ऐसी चीज का अनुभव करते हैं कि जब कमाया, मेहनत किया, मैंने आपको बतलाया, मालूम है, पहला पहला स्टेप था कमाना, दूसरा था ना दान देना, भेंट देना, दशमांश देना, तीसरा मैं आपसे बात कर रहा हूँ खर्च करने का। यदि हम खर्च करने को संभालेंगे नहीं, तो हमको समझेगा नहीं कि क्या हो रहा है। बोएंगे बहुत, लेकिन काटने के जाएंगे तो कम मिलता है, खाएंगे परंतु पेट नहीं भरता। कहने का मतलब है जरूरत में रहते हैं, कमी में रहते हैं। ये वही स्थिति है जो छोटे बेटे की थी, कि उसका सब धन खत्म हो गया, अकाल हो गया, जाकर के नौकर बन गया। उसके पास में चाहे कितना भी हो, कम पड़ता है। आपके समझ में आया? प्रेज द लॉर्ड। तो इस चीज को जानिए कि परमेश्वर जो चाहता है वो ये कि हे प्रियो, आप अपने खर्च 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 को संभालें। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। मतलब मैं आप लोगों में से शायद ही किसी ने ये नाम सुना हो, लेकिन एक व्यक्ति से पिछले सप्ताह नहीं, पिछले वर्ष में, सॉरी, लास्ट ईयर में मेरी मुलाकात हुई। और अ, वो SRK, अभी मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग जानते होंगे, लेकिन ये जो है, ये डायमंड डायमंड जो जो क्या कहते हैं, हीरे को मैन्युफैक्चर करने वाला कंपनी का नाम है SRK। और ये जो है, ये बहुत ही फेमस कंपनी है, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी मानी जाती है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, और तमाम तरह से वर्ल्ड के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है भारत से, भारत का है, गुजरात की कंपनी है। इनके मालिक जो हैं गोविंद करके, बड़े बुजुर्ग हैं, गोविंद काका करके। 13 साल की उम्र में वो एक वर्कर था डायमंड फैक्ट्री में, डायमंड साफ करने का काम था उसका, वहां से उसने शुरुआत की थी। ये आदमी का एक सेशन था जिसमें मैं गया था, वहां पर मैं भी था, और ऑफिस से कुछ और कलीग्स थे मेरे। और ये आदमी बात कर रहा था कि कैसे उसने क्या क्या किया है, और वो बतला रहा था। एक बड़ी अच्छी बात उसने, इंटरेस्टिंग बात कही, मालूम है क्या कहा उसने? उसने कहा कि मैंने, वो कहता है, सड़क के किनारे जो वड़ा पाव या खाना मिलता है, वो कहता है वो जमाने में कुछ पैसे का बता रहा था, 5 पैसे में या जो भी था, 5 पैसा 10 पैसे का जो प्लेट मिलता था वो भी खाया है। और फिर वो कह रहा है कि अमेरिका में मैं गया था, वहां पे 2000
डॉलर्स की एक प्लेट, मतलब कितना समझ लिए, 1 लाख रुपए का प्लेट। वो कहता मैंने वो भी खाया है खाना। और वो बात कर रहा था कि कैसे जब जरूरत हमारी हो उसके अनुसार हमको एडजस्ट करना चाहिए। और बड़ा इंसाइटफुल तरीके से वो बात कर रहा था। और मैं उस समय परमेश्वर के वचन की इन बातें मेरे दिमाग में आ रही थी, जो परमेश्वर का वचन कहता है। वो भले ही प्रभु को नहीं जानता था, एज अ स्पीकर आया था एक बड़े सेशन के ऊपर में, लेकिन लेकिन उसने बड़े पति की बात कही। और वो ये है कि हमें और आपको चाहिए कि हम खर्चा हमारा ठीक से करें, क्योंकि आपके और मेरे पास जो भी चीज़ें हैं, जो भी आवश्यकता की वस्तुएं हैं, वो आवश्यकता की वस्तुएं बहुत बेसिक है। क्योंकि याद रखिए, मनुष्य के जीवन जीने के लिए रोटी चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, रहने के लिए छत चाहिए, वो तो बेसिक है। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कई बार हमें आवश्यकता भी नहीं होती, लेकिन कई बार लोग जो उनके पास में है नहीं, जो हमारे पास क्या नहीं है नहीं, उसको लेकर के हम करना चाहते हैं खर्च। किन बातों के ऊपर में? जिन बातों की हमको ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब है, जो हमारे पास है नहीं, उसको हम खर्च करते हैं उन बातों के ऊपर जिनकी हमको ज़रूरत नहीं है। और मालूम है क्या होता है फिर वैसे में? कर्जा हो जाता है, उसके बाद में हम चिंता में जाते हैं, उसके बाद में हमको परेशानी होती है, उसके बाद में मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि हमारे पास में आपके पास में जो हर तरह की मुश्किल है वो आपकी अपनी पैदा की हुई है, लेकिन मैं जो आपसे कह रहा हूँ वो ये कि कई बार मनुष्य अपने आप के अभिलाषाओं को वश में न रख पाने के कारण, अपने खर्चे को ठीक से मेंटेन नहीं कर पाने के कारण, कितना कहाँ पर जाना चाहिए उसको ठीक ढंग से हैंडल नहीं कर पाने के कारण, मालूम नहीं पड़ता कि कब कब वह जाल में फंसता चला जाता है। मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आपके समझ में आया? मैं आपको मालूम है, आपके पास में जो है, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास में जो पैसा है, यदि वो ये साइन समझता है आपको, ग्रेटर देन मतलब ज्यादा है आपकी जरूरत से, मतलब आपके पास जो है वो आपकी जरूरत से ज्यादा है, तो मालूम है क्या है? आपको सुकून रहेगा, रहेगा ना, शांति रहेगी। क्या कि बाबा जितना चाहिए उससे ज्यादा है। जैसे वो आदमी नहीं बोल रहा था कि मेरे पास बड़ी अच्छी फसल हुई है, मैं अपने प्राण से कहूंगा आनंद मना, खुश रहे, मजे से रहे, क्योंकि तेरे पास बहुत धन है। तो पैसा अगर आपके पास आपकी जरूरत से ज्यादा है तो सुकून होता है। लेकिन लेकिन अगर यही, ऐसा मैं कहूं कि आपके पास जो पैसा है वो कम है और जरूरत ज्यादा है, तो ये सुकून नहीं रहेगा। मालूम है आपको, हम लोग क्या हो जाएंगे? अशांत हो जाएंगे। प्रभु कुछ करो, प्रभु कुछ करो। और मैं आपको बतलाऊं कि ये जो एरिया है ना, इसको इसको मैनिपुलेट हम नहीं कर सकते ज़्यादा, क्योंकि मैंने आपको बतलाया था। या तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको याद है पिछले 4-5 सप्ताह पहले मैं आपको बता रहा था, क्या कर सकते हैं आप? या तो इसको आप कमा सकते हैं, या तो आप उधार मांग सकते हैं, या तो आप लूट सकते हैं किसी को, या तो किसी को धोखा दे करके आप ले सकते हैं। ये धोखा परमेश्वर का तरीका नहीं है, लूट परमेश्वर का तरीका नहीं है, उधार परमेश्वर का तरीका नहीं है, कमाना है। अभी कमाने के लिए यदि आपके पास कम पड़ रहा है तो आप एक नौकरी करते थे, फिर आप दूसरी नौकरी करेंगे, फिर तीसरी करेंगे, फिर साइड बिजनेस करेंगे, फिर कुछ और करेंगे। और ये करते जाएंगे जब आप, तो आपके पास ना तो समय रहेगा ना तो ऊर्जा। दूसरी तरफ परिवार आपका बोलेगा कि अरे बाप रे, मेरा बाप तो आजकल दिखता ही नहीं है, खाली रात में 12 बजे आता है। बच्चा बोलेगा जब मैं सो जाता हूँ सवेरे उठ के चला जाता है। आपका घर पर अशांत रहेगा, परिवार अशांत रहेगा, हस्बैंड वाइफ के बीच में चकचक रहेगी। आपके समझ में आ रहा है कि एक चीज कैसे मनुष्य के जीवन को
विभिन्न तरीके से बंधनों में डाल देती है और मालूम नहीं पड़ता। आपके पास जो जरूरत है उसके मुताबिक आपके पास में यदि नहीं है, यदि कम है, मालूम है, आप अपने पैसे को बढ़ाने के लिए मत जाइए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु देगा बरकत, वो अलग बात है। दूसरी तरफ है आपकी क्या जरूरत। आपकी जरूरत को यदि आप थोड़ा एडजस्ट करके कम करना सीख जाएं तो मालूम है आपके पास जो पैसा बच जाएगा, यदि आप सिर्फ अपनी जरूरत को कम करें। यदि आपके पास में 100 रुपए हैं और आपको खर्च करने के लिए भी 100 रुपए की आवश्यकता है, यदि आप अपनी जरूरत को एडजस्ट करके 80 पे ले आएंगे तो मैं आपको बतलाऊं आपके पास अभी भी 20 रुपए बच जाएगा। और आप बोलेंगे कि मेरे पास में मेरी आवश्यकता से अधिक मौजूद है। आपको एडजस्ट करने की जो आवश्यकता है मालूम है वो जरूरत है। छोटे बेटे ने अपनी जरूरतों को बढ़ा लिया। जो बाइबल कहती है कि जाकर के वो दूर देश में चला गया और जाकर के उसके मन में जैसा आया वैसा खर्चा किया, उसको जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने अपनी आवश्यकताओं को, अपनी जरूरतों को बढ़ा लिया। दोस्ती, यारी, ऐश आराम, ये चाहिए वो चाहिए, और उसने अपनी जरूरतों को हद से ज्यादा बढ़ा लिया। और जब उसने अपनी जरूरतों को हद से ज्यादा बढ़ा लिया तो अपने बाप का मिला हुआ 50% भी उसके पास में कम पड़ गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लूका रचित सुसमाचार में ही एक और वचन है, वो बतलाता है कि कैसे हमें ठीक ढंग से सोच समझ करके खर्चा करना चाहिए। 14 अध्याय में जाइए, उसका 28वां वचन देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं। हेलो, देखिए क्या कहता है वो कहता है तुम में से कौन है जो एक बिल्डिंग खड़ा करना चाहता है। वो कहता है बिल्डिंग खड़ा करना चाहता है और इसमें कितना पैसा लगेगा उसका वो कैलकुलेशन नहीं करता। ऐसा कौन है कि इसको बनाने के लिए मेरे पास में पैसा है या नहीं है। क्या कह रहा है मालूम है आपको? वो कह रहा है आदमी को सोच समझ करके कितना खर्चा होगा उसका अंदाजा लगाना और देखने की जरूरत है कि मेरे पास है या नहीं है। यदि नहीं है तो हम हमारी, मैंने आपसे कैसा कहा था मालूम है, जरूरत को क्या करें, कम कर दें। जरूरत को हम कम कर दें। अपने मुंबई शहर में हर तरीके क्या हमारे पास में चीज़ें मौजूद हैं। चाहिए तो हम एक जगह से दूसरी जगह लोकल ट्रेन में जा सकते हैं, बस में जा सकते हैं, बाइक में जा सकते हैं, कार में जा सकते हैं, टैक्सी में जा सकते हैं। और अपने मुंबई शहर में ऐसे लोग हैं जो हवाई जहाज से जाते हैं, कहने का मतलब है हेलीकॉप्टर से जाते हैं। मैंने सुना पड़ा है कि अंबानी के घर में, उधर में उसके घर के ऊपर, छत के ऊपर में हेलीपैड है जहाँ पे वो हेलीकॉप्टर आके लैंड होता है घर के ऊपर, उसी के घर के ऊपर में। और वहीं से हेलीकॉप्टर से उतर के लिफ्ट में बैठ के अपने बेडरूम में चला जाता है। ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे शहर में कि पैदल चलने से लेके, लोकल ट्रेन से लेके, बस से लेकर के बाइक, कार, साइकिल और हेलीकॉप्टर तक जा सकते हैं। जरूरत, प्रेज द लॉर्ड। जो गढ़ बनाना चाहता है, आपकी जो प्लानिंग है उसके अनुसार आपके पास में पैसा, आपके पास रिसोर्सेज हैं या नहीं, उसे वो कहता है बैठ करके कैलकुलेट कीजिए, उसे बैठ करके जानिए कि है या नहीं। ठीक है, कहने का मतलब है कि हमारी जितनी आमदनी है, हमारी जो आमदनी है, आज की आमदनी के हिसाब से हम आज की कैलकुलेशन करें। ऐसा नहीं कि आज मैं कमाता हूँ 100 रुपये, कल मेरे पास मिलेंगे 500 रुपये तो मैं 500 के हिसाब से आज खर्चा करूंगा। मेरे ऑफिस में मेरी एक कलीग थी और उन लोगों ने बड़ा एक, मालूम है, आप में से पता नहीं कितने लोग यूज करते हैं, परंतु क्रेडिट कार्ड जबरदस्त वो लोग यूज करते थे। इतना ज्यादा तकलीफ में आ गए कि एक दिन हस्बैंड वाइफ दोनों, वो कहते हैं हम लोग बैठे और हमने हम दोनों के क्रेडिट कार्ड निकाल के उसके छोटे 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 टुकड़े कैंची से किए और उसको आग लगा दी, क्योंकि इतना बिल बन गया था कि देने को नहीं होता था। और जितना बिल आया वो बाद में क्लियर किया, लेकिन बोला कान पकड़ के कि आज का क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करेंगे। तो
हमारे पास जो है आज की आमदनी, उसके अनुसार हमारी ज़रूरतों को एडजस्ट हम करना सीखें। नहीं तो चाहे कितना भी पैसा हमारे पास हो जाए, वो कम पड़ेगा और हमारी आवश्यकताएं उससे पूरी नहीं हो पाएंगी। और वो एक ऐसी दशा है जहाँ पर मेंटल टेंशन, परेशानी, चिंता, घबराहट, ब्लड प्रेशर का हाई होना, एंजाइटी का आना, ये होना वो होना, सब तरह की तकलीफ होने लगती है। और वह किसी काम की नहीं। परमेश्वर चाहता है कि हम शांति में रहें, और शांति में रहने के लिए जरूरी है कि हम लोग आश्वासन में रहे कि बाबा सब ठीक है। और उसके लिए जरूरी है कि हम आर्थिक स्वतंत्रता में रहें। आर्थिक स्वतंत्रता के लिए आज हमने जो टॉपिक शुरू किया, प्रभु ने चाहा तो आने वाले समय में उसके बारे में और डिटेल से बात करेंगे। लेकिन अभी समझिए कि हमारे लिए बुद्धिमानी से खर्च करना, क्या चीज मैं आपसे कह रहा हूं आज, हमारा खर्च। मैं चर्च में कह रहा हूं आपसे कि अपने खर्च को एडजस्ट करो, खर्च एडजस्ट करो। प्रियो, यदि आप स्वतंत्रता में रहना चाहते हैं तो हे चर्च के लोगों, खर्च को देखो। ठीक है, कमाइए ईमानदारी से, मेहनत करके, पहला पॉइंट। दूसरा, दिल खोल करके प्रभु का आदर करने के लिए दीजिए, दशमांश दीजिए और उससे बढ़ करके दीजिए। और तीसरा पॉइंट, कौन सा पॉइंट? थर्ड पॉइंट क्या है? चर्च, अपना खर्च देखो। जो आपके पास में है उसके अनुसार ही खर्च कीजिए, उसके अनुसार ही प्लान कीजिए कि है या नहीं। यदि नहीं है तो बाद में करेंगे बोल करके प्रभु के सामने प्रार्थना का विषय बना लीजिए और प्रभु के सामने रखिए कि प्रभु, ये आवश्यकता है, आने वाले समय में तो इसे पूरा करेगा, तब हम इसको करेंगे। लेकिन मेरे हृदय में इच्छा है कि ये मैं मैं साइकिल खरीद सकूं, मैं बाइक खरीद सकूं, मैं कार खरीद सकूं, मैं घर खरीद सकूं, अपने बच्चे को पढ़ने के लिए कहीं बाहर भेज सकूं, मेरी शादी बेटी की ऐसा कर सकूं, बेटे की शादी ऐसा कर सकूं, मैं बिजनेस डाल सकूं, बड़ा मेरे को जगह दीजिए। ये सब हमारी ज़रूरतें हैं। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर उन चीज़ों को पूरा करेगा आने वाले दिनों में। लेकिन आज के समय में जो है उसके अनुसार हम उसे एडजस्ट करना सीखें। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो पहला चीज़, कमाइए मेहनत से। दूसरा चीज़, भेंट और दान दीजिए। और तीसरा चीज़ क्या? कि हम खर्च हमारा ठीक से एडजस्ट करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन।